8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। घोषणा थी 500 और 1000 रुपए के नोट अब चलन से बाहर होंगे। उस दिन आधी रात से ही ये नोट सिर्फ कागज बन गए। देश भर में अफरा तफरी मच गई, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं और इस फैसले को नाम दिया गया नोटबंदी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नोटबंदी क्यों की गई? इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? भारत की तस्वीर कैसे बदली और 7 साल बाद नोटबंदी के क्या नतीजे निकले? आज की इस वीडियो में हम नोटबंदी की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। भारत में नोटबंदी पहली बार नहीं हुई थी। जनवरी 1946 अंग्रेजों के समय 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। 1954 फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट बाजार में आए। 1978 जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बड़े नोट बंद कर दिए। उस समय का मकसद भी था काले धन और जाली नोट पर रोक। यानी इतिहास गवाह है कि नोटबंदी भारत में पहले भी की गई थी। 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने ऐलान किया, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी जी ने ऐलान किया तो उसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए। काले धन पर रोक, देश में अरबों रुपए टैक्स चोरी और गैर कानूनी कामों में लग रहे थे। उम्मीद थी कि नकली और छुपा हुआ काला धन बाहर आ जाएगा। जाली नोट रोकना, 500 और 1000 के नोट सबसे ज्यादा नकली बन रहे थे। इन्हें आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। कैशलेस इकोनॉमी की ओर कदम लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े ताकि ट्रैकिंग आसान हो। अक्टूबर 2016 में भारत की करेंसी सर्कुलेशन था 17,70,07,000 करोड़ रुपए। इसमें से 86% हिस्सा सिर्फ 500 और 1000 के नोटों का था। मतलब लगभग पूरा देश इन्हीं बड़े नोटों पर निर्भर था। जब इन्हें अचानक बंद किया गया तो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक गई। सरकार ने कहा कि लोग 23 मई से 30 सितंबर 2017 तक पुराने नोट बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी को शादी के लिए पैसे निकालने थे, किसी को दवाई के लिए नकदी चाहिए थी। मजदूरों और गरीब लोगों को रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बैंक और एटीएम में लंबी कतारें, लोग घंटों खड़े रहे। कई जगह भगदड़ और मौतें भी हुई। छोटे कारोबार पर असर, किराना दुकानदार, सब्जी वाले, छोटे बिजनेस कैश पर चलते थे। नोटबंदी ने उन्हें गहरी चोट दी। शादी ब्याह में दिक्कत, नकदी की कमी के कारण बहुत सी शादियां प्रभावित हुई। डिजिटल पेमेंट का बूम, पेटीएम, यूपीआई, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म अचानक बहुत लोकप्रिय हो गए। अब सवाल यह है, नोटबंदी से सच में क्या मिला? काले धन पर कितना असर पड़ा? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 99% नोट वापस बैंकों में जमा हो गए। यानी जितना काला धन नकदी में था, लगभग सबका हिसाब मिल गया। जाली नोट पर असर, शुरुआत में जाली नोट कम हुए, लेकिन बाद में नए 2000 और 500 के नकली नोट भी आने लगे। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, आज यूपीआई दुनिया में सबसे तेज बढ़ती डिजिटल पेमेंट व्यवस्था है। हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई पर हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर झटका, जीडीपी ग्रोथ अचानक गिर गई। छोटे उद्योग और रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नोटबंदी को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई। समर्थन करने वाले बोले ये देश हित में बड़ा और साहसी कदम था। विरोध करने वाले बोले ये गरीब और मध्यम वर्ग पर हमला था। यहां तक कि 2014 से पहले बीजेपी खुद नोटबंदी के खिलाफ थी। मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि 2000 का नोट काले धन को बढ़ावा देगा, लेकिन बाद में सरकार ने इसे लागू किया। आज 7 साल बाद भारत की तस्वीर कुछ इस तरह बदली है। लोग डिजिटल पेमेंट को अपनाने लगे, टैक्स बेस बढ़ा, ज्यादा लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग को अब भी उस चोट की याद है। दोस्तों, नोटबंदी भारतीय इतिहास का ऐसा फैसला था जिसने हर इंसान की जेब और जिंदगी को छुआ। कुछ लोगों को इसमें देशहित नजर आया, कुछ को सिर्फ राजनीतिक ड्रामा, लेकिन सच ये है कि इसने भारत को डिजिटल पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी की ओर धकेला।
लेकिन काले धन और जाली नोट रोकने का जो बड़ा मकसद था वह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोटबंदी के 7 साल की। आपको क्या लगता है, नोटबंदी भारत के लिए सही फैसला था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कीजिए।